वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हो कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एज ह्यूमंस हम लोगों को अगर इतनी गर्मी लग रही है तो फिर जो हमारे प्लांट्स हैं उनको तो कितनी ही ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। तो कुछ ऐसे ही आज हम टिप्स के बारे में या समर केयर के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम अपने प्लांट्स को इतनी ज़्यादा हार्श जो गर्मी पड़ रही है उससे हम बचा सकें। तो ऐसे ही मैं आपको आज कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिनका आप ध्यान रखें गार्डनिंग करते हुए और अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकें आप लोग इतनी ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्रीन नेट इंस्टॉल कर रखी है, बट ग्रीन नेट भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही क्योंकि गर्मी ऑलरेडी आप सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सुबह के टाइम पे, वो भी 9 बजे से पहले आप अपने प्लांट्स पे वाटरिंग करें और उनको इतना गीला कर दें जैसे कि एक तरह से इसको नहलाना बोलते हैं ना, वो कर दें। मतलब आप पाइप से या जिस भी चीज़ से आप पानी देते हैं उनके ऊपर स्प्रे वाटरिंग करें, चाहे सुबह के टाइम या उनको थोड़ा सा नहलाएं पाइप से। और शाम के टाइम में 6 बजे के बाद या फिर 5 बजे के बाद जब आपको लगे कि हाँ सूरज थोड़ा बहुत ढल गया है, थोड़ा बहुत मौसम में फ़र्क आने लगा है, तब आप उसके अंदर अच्छे से खूब सारा भर के पानी डालें अपने प्लांट्स में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है। आपके प्लांट्स भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनके अंदर भी पानी की कमी आ जाती है। तो मॉइस्चर को इस टाइम पे रिटेन करके रखना, बना के रखना प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से आप लोग चाहें तो सुबह ऐसे पाइप से पौधों को नहला सकते हैं या फिर शाम को नहला सकते हैं और सुबह अच्छे से प्रॉपर उनके अंदर भर के पानी दे सकते हैं। तो आप अपनी बालकनी में या जिस भी एरिया में जहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग करते हैं या जहाँ पे आपने प्लांट्स को रखा हुआ है वहाँ पे आप लोग कर्टन्स भी हैंग कर सकते हैं। ये कर्टन्स हैंग करने वाला आइडिया मेनली उन लोगों के लिए काम आएगा जो कि बालकनी के अंदर जिनके गार्डन्स बने हुए हैं और जैसे फ्लैट्स या बिग सिटीज़ में रहते हैं, तो वो इस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तरीका जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हो वो आता है मल्चिंग का। तो मल्चिंग के लिए आप कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने कार्डबोर्ड्स लिए हैं, तो इनके ये पीसेस हैं। आप बड़े गमलों में चाहे बड़े बड़े पीसेस एज इट इज़ रख सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ लोग प्लांट्स के हिसाब से अपने कार्डबोर्ड कट करके सर्कुलर शेप के अंदर वो अपने पॉट्स के अंदर रख देते हैं। अदरवाइज़ आप इनकी मल्चिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप कुछ इस तरह से ये छोटे छोटे कार्डबोर्ड के जो पीस हैं इनका यूज़ करके आप अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मैं वो आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। तो मल्चिंग करना एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे ये एक क्रोटन का प्लांट है, तो इसके अंदर मैं ये कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस का यूज़ करने वाली हूँ। और बस आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड के पीसेस को इस तरह से इवनली अपने पॉट के अंदर आप लोग स्प्रेड कर दें। उससे क्या होगा कि जब आप पानी देंगे ना, तो ये कार्डबोर्ड जो है वो गीला हो जाएगा और ये अपने अंदर मॉइस्चर को रिटेन कर लेगा। मेनली इतनी ज़्यादा गर्मी से अगर कोई चीज़ हमारे प्लांट्स को बचा सकती है तो वो आता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हम इन कार्डबोर्ड्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ किया, तो ऐसे ही अगर आप ड्राई लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्माकोल या फिर फाइबर शीट्स जो आती है आप उनको भी रख सकते हो। मेन मोटिव यही रहता है कि आपकी सॉइल उससे ढक जाए ताकि आपके प्लांट्स के अंदर मॉइस्चर लॉक होकर रहे और एक नमी जो होती है ना वो प्रॉपर बनी रहे। तो या तो आप कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर ड्राई लीव्स का यूज़ करके मल्चिंग कर सकते हैं आप लोग अपने पॉट्स के अंदर। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपके पास लार्ज स्केल पे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इतने ज़्यादा कार्डबोर्ड पीसेस को कट करना, इतनी ज़्यादा ड्राई लीव्स को मैनेज करना, वो भी एक थोड़ा टफ टास्क है। बट स्टिल ये एक प्रिकॉशन है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट्स को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसे ही थर्ड पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये आता है कि इस टाइम पे अगर आपके प्लांट्स के अंदर कोई वीड्स लग रहे हैं या कोई अनइवन प्लांट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं, तो फॉर द मंथ ऑफ जून जब तक बारिशें नहीं आती आप उन वीड्स को या फिर उन अनवांटेड प्लांट्स को अपने प्लांट्स में से ना निकालें। उससे क्या होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सरफेस अगर आप लोग रिमूव कर देंगे तो उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी जो सॉइल है
वो ड्राई होगी और वो उतनी ज़्यादा जल्दी सूखेगी और उतनी ही ज़्यादा फिर उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ेंगी। तो अगर आपको जैसे कि वेकेशंस का टाइम है, ठीक है, और आप लोग को कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाना है, बट क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा हो रखी है, मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा डर है कि आपके प्लांट्स पीछे से ख़राब ना हो जाएं या फिर उनके अंदर पीछे से पानी बार बार देने की आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप कुछ इस तरह से मल्चिंग करके जा सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाई, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो कि ऐसे हो ना आपके घर में ख़राब या पुराने पड़े हुए कॉटन के जो भी क्लोथ्स होते हैं ना, जो भी कॉटन के कपड़े होते हैं, आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और उन क्लोथ्स को उन पानी के अंदर उस पानी में डिप कर दीजिए। उसके बाद जो आपका क्लोथ इतना ज़्यादा गीला हो जाएगा, बिना उस कपड़े को निचोड़े ही आप एज इट इज़ अपने पॉट के अंदर उसको रख दीजिए। उससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो लॉक रहेगा। एंड आप लोग देखोगे कि अगर आप उसके अंदर 1 या 2 दिन पानी नहीं भी दोगे तो भी जो आपका प्लांट है वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा। एंड ये कॉटन का क्लॉथ यूज़ करने से वो प्लांट आपका थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो इतनी ज़्यादा भरी गर्मी के टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके गार्डन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े गमले हैं ना, जिनको आपने बिग पॉट्स में लगा रखा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे एंड लंबे हो चुके हैं, तो आप उन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं स्मॉल पॉट्स वाले प्लांट्स को उनकी शेड के नीचे रखने के लिए। उससे क्या होगा कि जो बड़े गमले होंगे उनकी शेड उन छोटे गमलों पर रहेगी एंड सारे के सारे प्लांट्स के अंदर ही मॉइस्चर जो है वो रिटेन होकर रहेगा। तो उसके अंदर भी थोड़े चांसेस होंगे कि आपके जो प्लांट्स हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्टेड रहें। एंड जैसे कि मैंने अपने गार्डन में थैंकफुली जो बड़े बड़े गमले हैं उनकी शेड में कुछ छोटे छोटे गमलों को भी रख रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने प्लांट्स को इतनी ज़्यादा हार्श क्लाइमेट से बचा के कैसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरह से स्मॉल, मीडियम और लार्ज जो भी हाइट्स वाले मेरे प्लांट्स हैं ना, उनके बीच में मैंने कुछ छोटे छोटे स्मॉल पॉट्स के अंदर ग्रो होने वाले या जो छोटे छोटे पॉट्स हैं वो उनके बीच में रखे हुए हैं। उससे क्या होगा, सारे प्लांट्स को आपस में एक तो एक दूसरे से नमी मिलेगी। दूसरी बात कि वो जो प्लांट्स हैं आप इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी से उनको बचा के रख सकते हो ऐसे एक दूसरे के पास रखने से, ताकि उनको शेड मिले और वो लंबे टाइम तक चल सके। टाइम पे आप लोग ट्राई करें कि आप अपने प्लांट्स को एक क्लस्टर बना के रखें, यानी कि एक ग्रुप के अंदर सारे प्लांट्स को एक साथ रखें। फैलाएं मत अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को, बल्कि जितना हो सके उनको एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट करके बहुत सारे प्लांट्स को रखें। उससे क्या होगा, आपस में वो एक दूसरे से नमी लेते रहेंगे, उनको एक दूसरे से शेड भी मिलती रहेगी और वो आपस में प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। और ऐसे ही अगर आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए एक लास्ट सॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड कोई भी उसको ट्राई कर सकता है, वो ये है कि बहुत सारे प्लांट्स को एक क्लस्टर बना के, एक ग्रुप बना के आप रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये काफ़ी सारे प्लांट्स इधर की तरफ रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट एक बकेट पानी की पूरी भर के आप इतने सारे प्लांट्स के बीच में भी अगर आप रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इनका जो मॉइस्चर है ना वो आपस में रिटेन रहेगा। जो वो पानी की बकेट है ना, वो ऑटोमेटिकली इन सारे प्लांट्स के जो नमी है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखने में और इन प्लांट्स को इनफैक्ट नमी देने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी के टाइम पे ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिए अपने प्लांट्स को इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम जो वेदर हो रखा है आप उससे प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। बारिशें आने पर धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि आपके प्लांट्स ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा सा अपनी शेप में या अपना जो उनका नेचर है उसके अंदर दोबारा वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी के लिए ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। फॉर नाउ अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।